हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए चैप्टर वाइज रिवीजन बेस्ड सीरीज स्टार्ट की हैं। ये वीडियोस एमसीक्यूज बेस्ड होंगी। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो की एंड तक बने रहें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल तथा पेट्रोलियम का पता किसके अध्ययन से लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है पुरा वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी है पारस्परिक विज्ञान, ऑप्शन सी है जीवाणु विज्ञान और ऑप्शन डी है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो आर्थिक वनस्पति विज्ञान है उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, उसी में हम अध्ययन करते हैं कोल तथा पेट्रोलियम का। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कवक का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए है माइकोलॉजी, बी है फाइकोलॉजी, सी है मैकोलॉजी और डी है पेलिनोलॉजी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी में हम एल्गी का अध्ययन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सजीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? ऑप्शन ए है गुणन, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है वृद्धि और ऑप्शन डी है गति। तो जो इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है वो है ऑप्शन नंबर ए गुणन। गुणन इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण पाया जाता है। वैसे ये सभी लक्षण सजीवों में पाए जाते हैं, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है जो कि सजीवों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, माइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए है जीवाणु का, ऑप्शन बी है शैवालों का, ऑप्शन सी है कवक का और ऑप्शन डी है विषाणु का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कवक का। कवक है जिसका अध्ययन हम माइकोलॉजी में करते हैं। बाकी हम बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं और शैवाल की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं और विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के दे रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही उसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को रिपीट करके दिया हुआ है, उसको घुमा फिरा के। अगला क्वेश्चन है हमारा 5, शैवाल के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? ऑप्शन ए है इथोलॉजी, ऑप्शन बी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी है एंथ्रोलॉजी और ऑप्शन डी है पेनिनोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी फाइकोलॉजी। ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के दिया हुआ है कि शैवाल के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो जिसमें हम शैवाल की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पादपों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए है जीव विज्ञान, ऑप्शन बी है वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन सी है मॉर्फोलॉजी और ऑप्शन डी है औद्योगिक। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम प्लांट के अध्ययन को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, मतलब बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं इसकी। क्वेश्चन है 7, कोशिका भित्ति मिलती है? ऑप्शन ए है जीवाणु में, ऑप्शन बी है पादपों में, ऑप्शन सी है विषाणु में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पादपों में। जो प्लांट होते हैं उसमें हमें सेल वॉल मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सब्जियों की फसल खेती कहलाती है? ऑप्शन ए है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी है सिल्वीकल्चर, सी है सेरिकल्चर और डी है ओलेरिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ओलेरिकल्चर। ये इसका करेक्ट आंसर है। हॉर्टिकल्चर में हम फ्लावर्स का अध्ययन करते हैं और सेरिकल्चर में हम रेशम के कीड़े का उसकी स्टडी करते हैं।
ऑप्शन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है वनस्पति विज्ञान वह शाखा जो सब्जियों की कृषि तथा वर्धन से संबंधित है। ऑप्शन ए है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी है ओलेरिकल्चर, ऑप्शन सी है सिल्वीकल्चर और ऑप्शन डी है आर्बोरिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ओलेरिकल्चर। इसमें हम सब्जियों की अध्ययन मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें उसकी स्टडी करते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता, ऑप्शन बी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन सी है आनुवंशिकी, ऑप्शन डी है अणुजैविकी। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत के अध्ययन को हम कहते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारे जो करेक्टर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, जैसे कोई डिजीज़ हो गई या फिर कोई करेक्टर हो गया तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो इसके अध्ययन को हम जिसमें ही पता चलता है हमें, तो इसके अध्ययन को हम कहते हैं आनुवंशिकी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जीव विज्ञान संबंधी प्रश्नों के लिए सांख्यिकी का प्रयोग कहलाता है। ऑप्शन ए है टी टेस्ट, ऑप्शन बी है मीन, ऑप्शन सी है काई स्क्वायर और ऑप्शन डी है बायोमेट्रिक्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बायोमेट्रिक्स। इसमें हम जीव संबंधी प्रश्नों की सांख्यिकी के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है वायरोलॉजी के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं ऑप्शन जिसमें हम वायरोलॉजी अध्ययन है। तो ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन डी है कवक। तो इसका सही आंसर होगा विषाणु। वायरस जो वायरस होते हैं उनकी स्टडी हम वायरोलॉजी में करते हैं, बैक्टीरिया की बैक्टीरियोलॉजी में, शैवाल की फाइकोलॉजी में और कवक की माइकोलॉजी में। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। माइकोलॉजी अध्ययन है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइटा और ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कवक। कवक के अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सिल्वीकल्चर है। ऑप्शन ए है फसलों को उगाना, ऑप्शन बी है सजावटी पौधे लगाना, ऑप्शन सी है वन वृक्ष लगाना और ऑप्शन डी है दुर्लभ पौधे लगाना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन वृक्ष लगाना। अगला क्वेश्चन है हमारा 15। केंद्रकीय कोशिकीय विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ए है न्यूरोलॉजी, बी है माइक्रोलॉजी, सी है कैरियोलॉजी और डी है रिंकोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में हम केंद्र की कोशिकीय विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पीडोलॉजी विज्ञान है। ए रोगों से संबंधित, बी मृदा से संबंधित, सी चट्टानों से संबंधित और डी प्रदूषण से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मृदा से संबंधित स्टडी को हम क्या कहते हैं पीडोलॉजी कहते हैं। पीडोलॉजी में हम मिट्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जैसे मिट्टी उसकी स्टडी हम पीडोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है जंतु का, ऑप्शन बी है पादपों का, ऑप्शन सी है सूक्ष्म पौधों का और ऑप्शन डी है सूक्ष्म पादपों तथा सूक्ष्म जंतुओं का जिन्हें जीव कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म पादप तथा जंतुओं का जिन्हें हम सूक्ष्म कहते हैं उसकी स्टडी को क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जो छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट या फिर एनिमल होते हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 है
कोशिका संरचना से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? ऑप्शन ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है इकोलॉजी, ऑप्शन सी है मॉर्फोलॉजी और ऑप्शन डी है साइटोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम जो सेल के स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। वृक्ष की आयु वार्षिक वलय को गिरने से प्राप्त होती है, यह विधा कहलाती है? ऑप्शन ए है क्रोनोलॉजी, ऑप्शन बी है डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन सी है डेंड्रोक्रोनोलॉजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसमें हम वृक्ष की आयु की वार्षिक वलय की गिरने की ज्ञात को पता कर सकते हैं। तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन पादप तथा वातावरण से संबंधित है? ऑप्शन ए है इकोलॉजी, ऑप्शन बी है फाइटोजियोग्राफी, ऑप्शन सी है मॉर्फोलॉजी और ऑप्शन डी है पेलियोबॉटनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम प्लांट तथा इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं इसके से रिलेटेड, तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम? इकोलॉजी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पादप रोगों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए है माइक्रोलॉजी, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है पादप रोगाणु विज्ञान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पादप रोगाणु विज्ञान। मतलब इसमें हम जो प्लांट में जो भी डिजीज़ होती है उसकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 22 है हमारा, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है जेनेटिक्स, ऑप्शन सी है कैरियोलॉजी और ऑप्शन डी है मॉर्फोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, एंटीजन तथा एंटीबॉडी की अनुक्रिया का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए है सीरोलॉजी, ऑप्शन बी है मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी है पैथोलॉजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी की अनुक्रिया का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। वंशागति से संबंधित विज्ञान की शाखा है? ऑप्शन ए है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन बी है एनाटॉमी, ऑप्शन सी है जेनेटिक्स और ऑप्शन डी है इवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम वंशानुगति से जो वंशागति होती है उससे रिलेटेड विज्ञान की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। पुष्प का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए है एल्गोलॉजी, ऑप्शन बी है माइकोलॉजी, ऑप्शन सी है पैथोलॉजी और ऑप्शन डी है एंथोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कोशिका वित्ती मिलती है? ऑप्शन ए है पादप तथा जंतुओं में, ऑप्शन बी है केवल जंतुओं में, ऑप्शन सी है केवल पादपों में और ऑप्शन डी है उपरोक्त किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल पादपों में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सिर्फ प्लांट में ही सेल वॉल मिलती है, ये सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। मेंडल था एक क्या था वो? ऑप्शन ए है आनुवंशिकी विज्ञान विज्ञ, बी है कवक विज्ञ, सी है शैवाल विज्ञ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकी विज्ञ। इन्हें फादर ऑफ आनुवंशिकी के पिता भी कहते हैं मेंडल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधे जंतुओं से भिन्न हैं? ऑप्शन ए है कोशिका कला के होने में, बी है स्वपोषी होने में और सी है गति अनुपस्थित होने में
और ऑप्शन डी है स्थानीय गति की अनुपस्थिति में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्वापोषी होने में, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो श्वापोषी होते हैं, वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो जंतु होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो फूड के लिए किसी अन्य या फिर प्लांट पे या फिर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं वो अपने भोजन के लिए। इसलिए ये पोषण में अलग अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 29 है कैरियोलॉजी अध्ययन है। ऑप्शन ए है विषाणु का, ऑप्शन सी है जीवाणु का, ऑप्शन बी है जीवाणु का, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य का और ऑप्शन डी है केंद्रक का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रक का। केंद्रक की स्टडी को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। पादप होते हैं स्वपोषी, ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, बी है परपोषी, सी है कीमोट्रॉप्स और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते ये खाने के लिए, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है शैवालों तथा कवकों को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी है थैलोफाइट्स, ऑप्शन सी है आवृतबीजी और ऑप्शन डी है अनावृतबीजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स में कवक और शैवाल को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है स्पाइरोगैरा का जीवन चक्र होता है। ए है अगुणित, बी है द्विगुणित, सी है अगुणिती और ऑप्शन डी है द्विगुणिती जीवी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अगुणित। इसका जीवन चक्र कैसा होता है? अगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हिटेरोसिस्ट पाई जाती है। ऑप्शन ए है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी फियोफाइसी और ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साइनोबैक्टीरिया। जो हेटेरोसिस्ट होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। शैवालों के हरित लवकों को प्रायः अभाव होता है। उनमें प्रायः किस चीज़ का अभाव होता है? ऑप्शन ए है ग्रेना का, बी है वड़कों का, सी है क्वांटासोम का और डी है पटलिकाओं का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेना का। ग्रेना का इसमें अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 5 जगतीय वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किसमें सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, बी है एल्गी, सी है प्लांटी और डी है मोनेरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लांटी। जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला होता है वो प्लांटी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है किसी लंबी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करते हुए व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आहार में स्पाइरुलिना शैवाल को संचित करें, क्योंकि ऑप्शन ए है इससे खाना आसानी से पच जाता है, ऑप्शन बी है यह प्रोटीनों से भरपूर होता है और सी है इसमें प्रतिजैविकी गुणधर्म पाए जाते हैं, ऑप्शन डी है इससे सूक्ष्म पादकता फिर से बहाल हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह प्रोटीनों से भरपूर होता है, इसलिए स्पाइरुलिना शैवाल को खाने के लिए कहा जाता है मरीज को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लस्कसा पॉलीसैकेराइड्स कैराजिनिन किस शैवाल से प्राप्त होता है? ए है जिलेडियम से, बी है लेमिनेरिया से, सी है कॉन्ड्रस से और डी है ग्रेसिलेरिया से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉन्ड्रस से। ये जो होता है ये शैवाल जो होता है वो कॉन्ड्रस से पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। विश्व में सर्वाधिक किसकी जातियाँ पाई जाती हैं? ए है कवक, बी मॉस, सी शैवाल और डी लाइकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए कवक।
जो फंगस होते हैं उसकी सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो विश्व में पाई जाती हैं। तो इसका ए करेक्ट आंसर हुआ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 39। सभी शैवालों में होता है। ऑप्शन ए है पर्णहरित ए तथा पर्णहरित बी। ऑप्शन बी है पर्णहरित ए तथा केराटिन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पर्णहरित ए तथा केराटिन। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये दो चीज़ें शैवाल में पाई जाती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और आने वाली वीडियो, अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।